आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने शायद हर ट्रेडर को कभी न कभी परेशान किया है। क्या कैंडल पैटर्न काम नहीं करते? बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं कि मैंने हैमर, एंगल्फिंग, डोजी सब देख लिया, पर मार्केट उल्टा चल देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ज़रूर हुआ होगा। तो मैं हूं संतोष सिंह और आपका स्वागत है ट्रेड विथ कुंवर जी के सीखो समझो और ट्रेड करो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 में। पिछले एपिसोड में आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल नए नज़रिए से समझा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो चिंता मत करिए, इस वीडियो के एंड में उसका कार्ड लगा दिया गया है, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सालों से सपोर्ट रेजिस्टेंस को गलत तरीके से सिखाया गया था और क्यों आपको लगता था कि ये काम नहीं करते। आज का टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक ऐसा टॉपिक जो हर कोई सीखता है लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसका सही फ़ायदा उठा पाते हैं। कारण सिर्फ एक है, अधूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के असली सीक्रेट्स। एक कैंडलस्टिक हमें एग्जैक्टली क्या क्या जानकारी देती है, इंट्राडे में डेली कैंडलस्टिक का सही उपयोग कैसे करें, और सबसे बड़ा सच, क्यों कैंडलस्टिक आपको पूरी मदद नहीं कर पा रही थी। यकीन मानिए, आज के बाद कैंडलस्टिक का पूरा अर्थ बदल जाएगा। आप इसे पहले से कहीं गहराई से समझ पाएंगे। तो डिस्क्लेमर पढ़िए और चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आज का एजेंडा देखते हैं। हमारे एजेंडे में आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक हमें वास्तव में क्या जानकारी देती है, डेली कैंडलस्टिक को इंट्राडे में कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। आपने चार्ट में हज़ारों बार कैंडल देखी होगी, लेकिन आज इसे जड़ से समझते हैं। कैंडलस्टिक एक साधारण सी मोमबत्ती की तरह होती है, एक बॉडी और दो विक्स। पर इसे समझने के लिए मैं आपको एक बेहद आसान पर कमाल का उदाहरण देता हूँ। कैंडलस्टिक को 100% समझने का सबसे आसान तरीका, सोचिए आप सुबह 9 बजे बाज़ार जाते हैं। पहली दुकान पर पूछते हैं कि अनार का रेट क्या है। दुकानदार कहता है 200 रुपये किलो। बाज़ार 12 बजे दूसरी दुकान पर आप जाते हैं, वहाँ पे वह बताता है कि 250 रुपये किलो। फिर तीसरी दुकान पर 240 रुपये किलो और चौथी दुकान पर 260 रुपये किलो। जब आप शाम को वापस आते हैं तो पहली दुकान पर 180 रुपये किलो, दूसरी दुकान पर 150 रुपये किलो, और आखिरी में एक दुकानदार कहता है कि भैया मेरे पास बस इतना ही बचा है, 120 रुपये किलो ले जाइए। और आप ख़रीद लेते हैं 120 रुपये पर। अब कोई आपसे कहे कि दिन भर के अनार के रेट का चार्ट बना दो, तो आप टाइम के हिसाब से एक हाई, एक लो, एक पहला प्राइस और एक आखिरी प्राइस बनाएंगे। यही एक कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक हर स्टॉक, कमोडिटी, बॉन्ड, क्रिप्टो जिसमें भी ट्रेडिंग होती है, उसकी एक टाइम पीरियड की पूरी कहानी दिखाती है। और याद रखिए, कैंडलस्टिक कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, ये सिर्फ 4 डेटा पॉइंट्स का ग्राफिकल फॉर्मेट है। कैंडलस्टिक के 4 असली फैक्ट्स हैं, सिर्फ यही सच है। हर कैंडलस्टिक सिर्फ 4 जानकारी देती है, ओपन, क्लोज, हाई, लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पाँचवा, छठवां, सतवां अर्थ नहीं होता। किसी ने बीच का 50% निकाल लिया, किसी ने बॉडी रेशियो का मतलब निकाल लिया, वो सब मैनुअल कैलकुलेशन है। कैंडलस्टिक खुद वो जानकारी नहीं देती। बॉडी, ओपन एंड क्लोज। बॉडी सिर्फ बताती है ओपन और क्लोज के बारे में। बॉडी सिर्फ ओपन और क्लोज की जानकारी देती है। ऊपर की बिक हाई बताती है और नीचे की बिक लो बताती है। यही पूरा सिस्टम है। अब
आपके मन में यह सवाल उठता है कि कैंडलस्टिक में कलर क्यों होता है। तो मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर गया तो कैंडल हरी, ऊपर से नीचे आया तो कैंडल लाल। रंग सिर्फ एक विजुअल इंडिकेटर है ताकि आपको एक नज़र में पता चल जाए कि प्राइस बढ़ा या गिरा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। कैंडलस्टिक के बारे में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, लोग क्या करते हैं कि कैंडलस्टिक का आकार देखकर मतलब निकाल लेते हैं। हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, डोजी, XYZ, ABC और जाने कितने पैटर्न हैं। और फिर सबसे बड़ी गलती, उन्हें याद करके ट्रेड करना है। यहीं पर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि कैंडलस्टिक सिर्फ 4 पॉइंट बताती है। भाई समझिए आप इस बात को। उससे ना तो ट्रेंड का पता चलता है, न सप्लाई डिमांड का पता चलता है, न बड़े खिलाड़ियों का इरादा पता चलता है। आप सोचते हैं पैटर्न काम नहीं करते, असल में पैटर्न कभी डिज़ाइन ही नहीं थे काम करने के लिए। जब तक आप ट्रेंड नहीं जानते, बैलून नहीं जोड़ते, कॉन्टेस्ट नहीं जोड़ते, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं जोड़ते, टाइम फ्रेम का लॉजिक नहीं जोड़ते, तो कैंडल अकेली कभी भी फुल जानकारी नहीं दे सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कैंडल अकेली गलत नहीं है, हम उसका इनकम्प्लीट इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं कि कैंडलस्टिक को प्रोफेशनल लोग बोलते क्या है। ये बात तो अब तक आपके समझ में आ गई होगी कि कैंडलस्टिक सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन देती है: ओपन, लो, हाई, क्लोज। अगर वो ग्रीन कलर की बनी है तो वो अप क्लोज है, अगर वो रेड कलर की बनी है तो वो डाउन क्लोज है। अप क्लोज को आप लोग शायद बुलिश बोलते हैं और डाउन क्लोज को बियरिश बोलते हैं। एक्चुअल में इसको अप क्लोज और डाउन क्लोज ही बोलते हैं, मतलब ऊपर क्लोज हुई या नीचे क्लोज हुई, समझ गए। तो अप क्लोज कैंडल को बुल्स भी बोलते हैं। बुल मतलब सांड होता है। जब वो दौड़ता है सर ऊपर की तरफ करके तो कुछ नहीं देखता, दौड़ता चला जाता है सीधे एक तरफ। एक बार दौड़ना शुरू करता है तो दौड़ता जाता है। इसलिए जब प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाना शुरू करता है एक ट्रेंड में तो उसको हम बोलते हैं बुल। ये बुल की तरह दौड़ रहा है। और भालू के अंदर खास बात क्या होती है कि भालू जब पेड़ से उतरता है तो उल्टा उतरता है। यूजुअली लोग जैसे उतरते हैं उस तरह नहीं, बल्कि वह सर नीचे की तरफ करके उतरता है। भालू के अंदर ये खास बात होती है, इसलिए जो आदमी नीचे जाते हुए भी कमा ले उसे बियर बोलते हैं। बियर का मतलब है भालू। इसलिए नीचे वाली कैंडलस्टिक को बियरिश बोलते हैं, ऊपर जाने वाली को बुल्स बोलते हैं। मैं इनको अप क्लोज, डाउन क्लोज भी बोलता हूँ। मैं आपको किसी न किसी वीडियो में ये बोलते हुए मिल जाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक क्या होती है, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। और तीसरा अब बात करेंगे एक डेली कैंडलस्टिक इंट्राडे के अंदर आपको कैसे हेल्प करती है और आपको उसे कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो हम 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो डेली कैंडलस्टिक हमें कैसे हेल्प करेगी और एक कैंडलस्टिक जब बन रही है तो उसको आपको कैसे देखना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं एक अप क्लोज कैंडल की, यानी एक बुल्स कैंडलस्टिक की। वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ड्रा कर दिया है। अब कुछ आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं आया इसकी मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो एक बड़ी कैंडलस्टिक देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर की, ये है एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक। मतलब डेली चार्ट पर आपको इस तरह की कैंडलस्टिक दिख रही है। तो जब हमें कोई कैंडलस्टिक दिखती है तो हमारी नज़र अब किस चीज़ पर पड़ती है, OHLC पर, ओपन, लो, हाई, क्लोज।
पर बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे पता करें वो नहीं पता चलता। तो बजाय ये देखने की कि वो डोजी बनी है या हैमर बनी है, ज़्यादा बेहतर है आप एक डेली कैंडलस्टिक को इस तरह से देखें कि उस पूरे दिन में प्राइस किस तरह घूमा। अब इसके साथ मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है छोटे टाइम फ्रेम का। छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ देखो आप, मैं आपको समझाता हूँ कि ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुई होगी, तो यहाँ पर ओपन हुई, इसके बाद प्राइस कुछ इस तरह से चला, नीचे गया और इसने अल्टीमेट वाला पॉइंट बनाया, फिर ऊपर जाना शुरू किया। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे की तरफ आया और इसके बाद फिर ऊपर जाना चालू करता है, ओपन एरिया को क्रॉस करता है और एक हाई बनाता है, फिर नीचे की तरफ आता है और इसके बाद यहाँ क्लोज हो जाता है। तो ये आप देखिए कि कैंडल ये डेली कैंडलस्टिक इस तरह से बनी कैसे, यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद प्राइस फिर ऊपर जा रहा है और जहाँ ओपन हुई थी जब इसको क्रॉस करता है ये पूरा हिस्सा बिग बन गया और इसके बाद जब प्राइस ऊपर जाता है तो पूरी तरह से एक बॉडी बन गई, फिर नीचे आया, इसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। तो ऊपर का ही जहाँ पे क्लोज हुआ वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ बॉडी बनी और ऊपर का हिस्सा बिग बन के रह गया। तो कैंडल इस तरह से बनती है, आपको कैंडलस्टिक को इसी तरह से पढ़ना होगा। अगर आप हैमर डोजी के चक्कर में फंसे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। अब इस चार्ट पे जो 15 मिनट का चार्ट है इसमें आपको कई तरह के कैंडलस्टिक मिल जाएंगी। क्या मतलब हुआ उसका, कोई मतलब नहीं होता। कैंडल तो सिर्फ हाई लो क्लोज हर टाइम फ्रेम पर अपने 4 ही इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रही है। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, नहीं तो आपकी ट्रेडिंग कभी नहीं सुधरेगी। एक डेली कैंडलस्टिक बनती कैसे है छोटे टाइम फ्रेम पर, उस कैंडलस्टिक के अंदर क्या हुआ, अगर आप किसी डेली कैंडलस्टिक को इस तरह से पढ़ना सीख गए तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कैसे, जैसे कि कई बार क्या होता है जब हम चार्ट देख रहे होते हैं और अचानक से प्राइस गिरने लगता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें क्या लगने लगता है कि आज मार्केट बियरिश है और मार्केट गिरेगी और हमें शार्ट ले लेना चाहिए। शार्ट की जगह पर हम तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के चक्कर में पुट बाय कर लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा गिरता है और गिरने के बाद अचानक से पलट के ऊपर जाने लगता है, मार्केट ऊपर जाने लगता है। अब हमें लगता है कि पुट क्लोज करें, अपनी पोजीशन में ऐड करें, जिससे वो वापस नीचे आएगा। हम ऐड करना शुरू करते हैं, मार्केट पंप करता है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर गिरना शुरू कर देता है, तो वो हमें पैसे कमाने नहीं देता। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमें पता नहीं चल होता कि एक्चुअल में प्राइस कर क्या रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर डेली कैंडलस्टिक को इस तरह से नहीं देखते जैसा कि मार्केट दिख रहा है। जैसे टीवी एक्सपर्ट देख रहे हैं, बता रहे हैं कि मार्केट में इतनी बड़ी डाउन क्लोज कैंडल बन गई, बियरिश कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई, ऐसे बातें बताते हैं ना। तो वो लोग इस तरह देखते हैं, लेकिन मैं इस तरह से देखता हूँ कि उस कैंडलस्टिक के अंदर हुआ क्या, आखिरकार उस डेली कैंडलस्टिक के अंदर प्राइस ने कैसे बिहेव किया, मैं उससे स्टडी करता हूँ। इसलिए जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है और मैं आप लोगों को वही सिखा रहा हूँ। लेकिन आपको उसके लिए चैनल पर रहना पड़ेगा, लगातार मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा और वक्त के साथ सीखना पड़ेगा।
तो कभी भी कोई कैंडलस्टिक को देखो, अगर आप 1 घंटे की भी कैंडलस्टिक को देख रहे हो तो सोचो कि 1 मिनट के अंदर उसके अंदर क्या क्या हुआ होगा। 1 मिनट के चार्ट पर उसको कंपेयर करो, उसको समझना सीखो, तो आपके पास क्या टारगेट रहेगा। जब भी आप डेली कैंडलस्टिक देख रहे हो तो डेली चार्ट देख रहे हो तो अगले दिन की डेली कैंडलस्टिक को प्लान करके कोशिश करो। कल मार्केट ऊपर जाने की संभावना है या नीचे जाने की संभावना है, तो मार्केट जहां पर ओपन होगी पहले वो नीचे जाएगी यह वाली विक बनाने के लिए। जब मार्केट यह वाली विक बना देगी तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी यह बॉडी बनाने के लिए, और जब वो बॉडी बना लेगी तो मार्केट लास्ट में नीचे आएगी, क्योंकि उसे यहाँ से क्लोज होना है। तो आपको क्या करना है, हर एक कैंडलस्टिक को आइडल सोच के चलना है। आइडल कैसे? इस तरह से कि उसकी 2 विक होगी और बीच में बॉडी होगी। हर कैंडल तो ऐसी बनेगी नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन कम से कम इस तरह की कैंडलस्टिक्स बनती हैं। तो वो जो 2 दिन की कैंडलस्टिक हैं, अगर उसके अंदर भी आपको प्राइस समझ में आने लगा और उसी वक्त पर आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको आती है यूज करते होंगे, अगर नहीं आती तो कमेंट में बताएं, मैं अगले वीडियो में सिखा दूंगा। उसको यूज करके ट्रेड करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के उस ट्रेड में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आप कैंडलस्टिक के नीचे गिरने से सेंटीमेंट में आकर आप शार्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि मार्केट गिर रही है तो आप शार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पता है यह तो सिर्फ इस बिक को बनाने के लिए आ रहा है। ये बिक जो बन रही है यह तो यह वाला हिस्सा है। मार्केट क्यों अचानक 3 बजे के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आप खुद ही निकाल पाओगे, खुद से ही सही जवाब दे पाओगे। लेकिन यह कब हो पाएगा? जब आप कैंडलस्टिक को इस तरह से देखना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं? चलो एक एग्जाम्पल अब एक बेयरिश कैंडल का दे लेते हैं। अब बेयरिश कैंडल की बात करते हैं। अब देखो बेयरिश कैंडल यहाँ पर मैंने एक ली है, ये एक कैंडलस्टिक है और उसके साथ एक छोटा टाइम फ्रेम मैंने इसके साथ इन्वॉल्व किया है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब देखो बेयरिश कैंडल में ये हमारा ओपनिंग प्राइस होता है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और ये हमारा हाईएस्ट प्राइस होता है। मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आई, नीचे की तरफ ये हमारा लोएस्ट प्राइस होता है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई और ऊपर जाके नीचे आती है और यहाँ एक लोएस्ट प्राइस बना देती है। लोएस्ट प्राइस बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है और लास्ट में यहाँ आकर क्लोज हो जाती है। कैंडल की बॉडी कहाँ बनी? ये हिस्सा बॉडी का हो गया और नीचे बिक हो गई, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है। सो इसका मतलब क्या है? जब आपको एक कैंडलस्टिक इस तरह की देखने को मिलती है, ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक है, जब आपको इस तरह की कैंडलस्टिक देखने को मिलती है तो समझिए ये प्राइस ने इसके अंदर क्या क्या किया होगा। इस तरह से प्राइस चला और यहाँ आके क्लोज हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। आपको समझ में आया कि इंट्राडे के अंदर जो है मार्केट कभी नीचे और कभी ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि उसको इस तरह से जाना है, इस तरह की कैंडलस्टिक बनानी है। अब आप बोलेंगे कि आपके मन में आएगा कि सर हमें पहले से कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट डे कैंडलस्टिक कैसे बनेगी? सही बात है, नहीं पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मैं खुद कई बार बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको पता हो कि नेक्स्ट डे कैंडलस्टिक कैसे आएगी। जब आप डेली चार्ट देखते हैं
किसी भी स्टॉक का तो आप अगले दिन के लिए अपना बायस बनाते हो। अपने एनालिसिस के हिसाब से कल मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, चाहे आप वो मेरी वीडियो देखकर बनाते हो, चाहे आप किसी और की वीडियो देखकर बनाते हो, चाहे खुद के एनालिसिस से बनाते हो। समझ में आया? तो आप लोगों ने प्लान किया। अब आप यह सोचिए कि अगर वह सच हुआ, जो भी आपका प्लान है, बुलिश हो या बेरिश हो, अप क्लोज, डाउन क्लोज, जो भी आपका प्लान है, वो प्लान बनाने के लिए प्राइस किस तरह से मूव करेगा, अगर कैंडलस्टिक इस तरह की बनी तो क्या होगा। पहले मार्केट ओपन होगी, थोड़ा वहीं घूमेगी, इसके बाद मार्केट ऊपर वाला हिस्सा बनाने जा सकती है। अगर आपका प्लान था बेयरिश रहने का, तो आपका प्लान था कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो जब मार्केट इस वाले मूव को दे रही होगी मॉर्निंग में, जहां आपके हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए था, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको आंख बंद करके बुलिश नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना मैं गलत था। पहले ही आपको यह समझने की कोशिश करना है कि जो प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या वह आपका जो आइडिया था उसको इनवैलिड कर रहा है। अगर वह आपके आइडिया को इनवैलिड कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर जो प्लान था वो इनवैलिड नहीं हुआ, तो यह जो ऊपर वाला मूव है, यह सिर्फ और सिर्फ बिक बनाने जा रहा है। डिफरेंस समझ में आया? मान लीजिए आपने कहा कि प्राइस कल नीचे जाएगा, आपने सोचा और यहाँ पर कहीं आपने स्टॉप लॉस प्लान कर लिया। अगर इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाना शुरू कर देता है, जब यहाँ आ रहा है, ना तो इस हिस्से को आपको ये नहीं सोचना कि मार्केट बुलिश हो गई, इस हिस्से को आपको ये बिग सोचनी है ऊपर वाली। फिर मार्केट जब यहाँ गिरना शुरू करेगी, अब आपको अपनी वो ट्रेड लेनी है जो आपने प्लान करी थी, और उस तरह से आप एक दिन का सबसे बड़ा हिस्सा पकड़ पाओगे। यहाँ पर आप एंट्री लोगे और नीचे की तरफ आप टारगेट कर पाओगे। इस तरह से दिन का सबसे बड़ा मूव आप पकड़ सकते हो। आपका बायस क्या था कि मार्केट यहाँ ओपन होगी, और ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर चली जाती है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लोगे, और अगर नीचे की तरफ आती है तो आप यहाँ इस स्विंग लो के नीचे आप एंट्री बनाओगे, और इस तरह से आपका टारगेट पूरा होगा और मार्केट का आप सबसे बड़ा हिस्सा पकड़ पाओगे। आप यहाँ पर एंट्री लेंगे और नीचे की तरफ टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि आप इस हिस्से में फंसे नहीं। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेटेड होती है, तो मैनिपुलेशन आपको कैसे पकड़ना है, आपको हर कैंडलस्टिक को इस तरह से देखना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कैसे ये कैंडलस्टिक बनती है, इस कैंडलस्टिक के अंदर छोटी कैंडलस्टिक किस तरह से बन रही है, उस चीज़ को आपको समझना है। समझ गए? तो इस चीज़ को जो हम कहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न को इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करना है। अब यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक कैंडलस्टिक के बारे में मैं दे चुका हूँ, जो कैंडलस्टिक के अंदर होता है। इसे समझने के बाद प्रैक्टिस करिए रोज़, प्रत्येक दिन। आपको ट्रेडिंग में मास्टरी पाने के लिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। समझ में आ गया होगा कि ये कैंडलस्टिक कैसे कैसे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह समझ में आया है तो लाइक दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।